मान्यता है कि जो भी स्त्री इस व्रत की कथा का पाठ करती है उसे सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। आइए जानें इस संपूर्ण कथा के बारे में। लेकिन कथा शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका छोटा सा योगदान हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए शुरू करते हैं कथा को। यह कथा एक साहूकार के 7 पुत्रों और एक पुत्री की है। पुत्री अपने भाइयों की एकमात्र बहन थी, इसलिए वह सभी भाइयों के लिए प्रिय थी। एक दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी सहित उसकी 7 बहुओं और पुत्री ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात के समय जब साहूकार के सभी बेटे भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने की इच्छा जाहिर की। बहन ने जवाब दिया कि आज उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा है और वह चंद्रमा के दर्शन के बाद ही भोजन कर सकेगी। चांद के उदय होने पर उसे अर्घ्य देने के बाद ही वह खान पीने की अनुमति प्राप्त कर सकती है। साहूकार के बेटे अपनी प्रिय बहन के भूख से व्याकुल चेहरे को देख दुखी हुए। उन्होंने तय किया कि वे उनकी बहन की भूख को शांत करने के लिए कुछ करें। इसलिए साहूकार के बेटे नगर की ओर बढ़े और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि का दीपक जलाया। फिर उन्होंने घर वापस आकर अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा अब उदित हो गया है, तुम अब अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलने की बात कही, लेकिन उनकी भाभियों ने इस पर इनकार किया और उन्होंने बताया कि अब तक चंद्रमा नहीं निकला है, बल्कि उनके भाइयों ने प्यार में आकर बहन की भूख को देखकर उसे चंद्रमा का दिखावा किया है। बहन ने अपनी भाभियों की सलाह को नजरअंदाज करते हुए अपने भाइयों की सलाह को माना और उनके दिखाए गए नकली चंद्रमा को अर्घ्य देकर अंजल ग्रहण कर लिया। इस तरह बहन ने अपने करवा चौथ व्रत को तोड़ दिया, जिससे भगवान श्री गणेश क्रोधित हो गए। गणेश जी के क्रोध के कारण उस लड़की के पति को बीमारी लग गई और घर के सारे धन का व्यय उसके पति की बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी ने अपने किए हुए दोषों के परिणाम को समझ लिया और वह बहुत पश्चाताप करने लगी। उसने भगवान गणेश से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान के साथ चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। वह नियमों के अनुसार पूजा करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दिया, उपवास को समाप्त किया और सभी उपस्थित लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया। साहूकार की निश्चल भक्ति और अदृढ़ विश्वास को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन का दोबारा आनंद प्राप्त हुआ। साथ ही उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति, धन, संपत्ति और धन्यता मिली। करवा चौथ माता की जय।